हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको भूगोल के चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं उपयोग के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ऑप्शन ए 60%, बी 65%, सी 70%, डी 65%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65%। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा सौर ऊर्जा निम्नलिखित से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी चक्रीय, डी जैव। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है। ऑप्शन संसाधन, बी ऊर्जा, सी खनिज, डी जल। तो किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो संसाधन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं। ऑप्शन ए महासागर, बी नदी, सी पोखरा, डी कुआं। तो सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं? तो महासागर होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैगनीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मैगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान, डी चतुर्थ स्थान। तो मैगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो तृतीय स्थान है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए लौह अयस्क, बी मैग्नीज, सी टीन, डी तांबा। तो उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा, डी बक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्न प्राकृतिक संपदा में किसका भंडारण सीमित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्न प्राकृतिक संपदा में किसका भंडारण सीमित है। ऑप्शन ए कोयला, बी हवा, सी मिट्टी, डी सौर शक्ति। तो निम्न प्राकृतिक संपदा में किसका भंडारण सीमित है? तो कोयला का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। ऑप्शन ए डिगोबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ऑप्शन ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, कौन सा स्रोत अनवकरीय है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बताना है आपको कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है। ऑप्शन है जल, बी स्वर, सी कोयला, डी पवन। तो कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है, तो कोयला अनवीकरणीय है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। ऑप्शन है कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो विद्युत नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऑप्शन है कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है 50%, बी 49%, सी 48%, डी 48.83%। तो भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, तो 48.83%। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है स्टॉकहोम, बी न्यूयॉर्क, सी मॉस्को, डी पेरिस। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अप्रैल को, फिर 5 जून को, फिर 5 अगस्त को, फिर 5 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है। ऑप्शन है खनिज, बी कच्चा तेल, सी पहाड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है, तो कच्चा तेल को माना जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, साल किस वन का वृक्ष है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको साल किन वन का वृक्ष है। ऑप्शन है पतझड़, बी सदाबहार, सी डेल्टाई, डी शुष्क। तो साल किस वन का वृक्ष है, तो पतझड़ वन का वृक्ष है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, बेला ढीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बेला ढीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। ऑप्शन है हीरा, बी तांबा, सी सोना, डी लौह अयस्क। तो बेला ढीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन है पारादीप, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी विशाखापट्टनम। तो निम्नलिखित से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो विशाखापट्टनम से किया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, पीतल बनाया जाता है। यहाँ बताना आपको पीतल किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है जस्ता से, बी तांबा जस्ता एवं टीन से, सी तांबा और जस्ता से, डी तांबा से। तो पीतल किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जस्ता दोनों से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है दामोदर, बी सतलज, सी सिंधु, डी नर्मदा। भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर अवस्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है बिहार,
बी मध्य प्रदेश, सी सिक्किम, डी छत्तीसगढ़। तो कंचनजंगा ज्योमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, इनमें से कौन चिपकू आंदोलन से संबंधित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको इनमें से कौन चिपकू आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी मेघा पाटेकर, सी अमृत सेन, डी सुंदरलाल पटवा। इनमें से कौन चिपकू आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट, सी बिटुमेन्स। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी चूना पत्थर, डी कोयला। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी शरावती, सी चंबल, डी हीराकुंड। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो शरावती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। ऑप्शन तारापुर, बी कल्पकम, सी नागौरा, डी केगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कौन है? तो तारापुर है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन है हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है गोदावरी, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी सतलज। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ऑप्शन है बेंजीन, बी यूरिया, सी एल्ड्रिन, डी फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रिल है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। ऑप्शन है सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो लोहा को उद्योग की जननी माना जाता है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कौन लौह अयस्क का प्रकार है। ऑप्शन है लिग्नाइट, बी हेमाटाइट, सी विटामिन्स, डी इनमें से सभी। तो कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी,
इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है सोना, बी टीन, सी अभ्रक, डी ग्रेफाइट। तो निम्नलिखित से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको बिहार में अति दोलन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन है फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी लौह। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऑप्शन ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर यानी कि मोर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।